मौलाना सेंटर में फिर से आपका इस्तकबाल। पिछले जो एजुकेशन लोन के वीडियो बनाए थे जिसमें मौलाना आजाद एजुकेशन लोन फॉर माइनॉरिटीज और विद्या लक्ष्मी पोर्टल के थ्रू जो हम ऑल ओवर इंडिया के लिए स्टूडेंट्स के लिए जो मैंने वीडियो बनाया था, इन दोनों वीडियो में माइनॉरिटीज के स्टूडेंट के लिए कंफ्यूजन था कि मौलाना आजाद एजुकेशन लोन के लिए मैं अप्लाई करूं या फिर विद्या लक्ष्मी पोर्टल के थ्रू बैंक एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई करूं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम देखते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है और आपका कंफ्यूजन किस तरह से दूर हो। पहले ये बात समझ ले, मौलाना आजाद एजुकेशन लोन सिर्फ माइनॉरिटीज के लिए है, जैसे मुस्लिम, जैन, सिख, बौद्ध, क्रिश्चियन, पारसी, जू, ये जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज है इनके स्टूडेंट के लिए ये एजुकेशन लोन मिलता है। सेकंड, सिर्फ महाराष्ट्र का जो डोमिसाइल होना कंपलसरी है, मतलब महाराष्ट्र के जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के स्टूडेंट है उन्हीं के लिए ये मौलाना आजाद एजुकेशन लोन एप्लीकेबल है। दूसरी तरफ अगर इसी को कंपैरिजन करेंगे तो विद्या लक्ष्मी पोर्टल के थ्रू जो हम एप्लीकेशन करते हैं एजुकेशन लोन का, तो विद्या लक्ष्मी बैंक एजुकेशन लोन ये सभी कम्युनिटी के सभी स्टूडेंट के लिए है और ऑल ओवर इंडिया है। ये पहला डिफरेंस है। सेकंड डिफरेंस होता है कि मौलाना आजाद एजुकेशन लोन इसकी मैक्सिमम अमाउंट जो है वो 5 लाख है और कुछ केसेस में 7.5 लाख, मतलब एक फैमिली के अगर 2 स्टूडेंट होंगे तो ही 7.5 लाख, अदरवाइज मैक्सिमम सैंक्शन अमाउंट 5 लाख है। तो विद्या लक्ष्मी एजुकेशन लोन में अब डोमेस्टिक के लिए 15 लाख तक की अमाउंट एजुकेशन लोन में मिल सकती है। मौलाना आजाद एजुकेशन लोन सिर्फ इंडिया में स्टडी के लिए, डोमेस्टिक स्टडी के लिए मिलता है, जबकि विद्या लक्ष्मी पोर्टल पर आप डोमेस्टिक और उसी के साथ अब्रॉड स्टडीज के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। मौलाना आजाद एजुकेशन लोन में सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट का है। पर एनम मतलब सालाना सिर्फ 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज होता है। वहीं विद्या लक्ष्मी पोर्टल में बैंक आप कौन सी सिलेक्ट करते हैं उस पर वेरी करता है, तो 9 to 10% होता है। समहाउ 8.5 से लेके 10.5% तक आप पकड़ सकते हैं। ये मेजर डिफरेंस है। लेकिन और एक डिफरेंस ये भी है कि अगर आपकी इनकम कम है और आप सब्सिडी लेना चाहते हैं, जैसे मैंने वीडियो में उसके लिए लिंक मैंने दे रखी है पिछले वीडियो की, एजुकेशन लोन की वीडियो में मैंने सब्सिडी स्कीम CSIS सेंट्रल स्कीम फॉर इंटरेस्ट सब्सिडी ये जो मैंने आपको बताई है वो सिर्फ आप विद्या लक्ष्मी पोर्टल में अगर आप अप्लाई करते हैं तो ही आप उसको अवेल कर सकते हैं। मौलाना आजाद एजुकेशन लोन में कोई सब्सिडी नहीं होती। सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपका मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन हुआ है तो आप विद्या लक्ष्मी पोर्टल के थ्रू अप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन वो बैंक पे डिपेंड होता है कि आपको एक्सेप्ट करें या ना करें। वहीं मौलाना आजाद एजुकेशन लोन में आपने इंस्टीट्यूट लेवल पर एडमिशन लिया हो या मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन लिया हो, वहां पर आप अप्लाई भी कर सकते हैं और आपके अगर सब डॉक्यूमेंट और कंडीशन सही हो, टर्म्स कंडीशन पर अगर आप खरे उतरते हैं तो आपको एजुकेशन लोन मिल जाता है। बात करते हैं डिसबर्समेंट टाइम कितना होता है। एप्लीकेशन से लेके आपके अकाउंट में पेमेंट आने तक का जो टाइम होता है इसको हम डिसबर्समेंट पीरियड करते हैं। तो डिसबर्समेंट पीरियड मौलाना आजाद में थोड़ा ज्यादा होता है, 2 महीने से लेके 4 महीने तक का भी हो सकता है। वही बैंक में 1 महीने से 2 महीने तक हो सकता है। कुछ केसेस में अगर आपके सभी डॉक्यूमेंट्स अच्छे हैं, आपका मेरिट अच्छा है, बैंक मैनेजर कोऑपरेटिव है और बैंक की स्कीम भी बहुत अच्छी है, तो विद इन 15 डेज में भी आपका डिसबर्समेंट हो जाता है। मौलाना आजाद भी इतना टाइम क्यों लगता है, तो वो देखिए कि आपको विद्या लक्ष्मी पोर्टल के थ्रू जब अप्लाई करते हैं तो आपको एक बार बैंक में जाना है सब डॉक्यूमेंट सबमिशन के लिए। वहीं मौलाना आजाद में आपके डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के पास जाना है जो डिस्ट्रिक्ट प्लेस पर होता है। तो मान लो अगर आप ऐसे गांव में रहते हैं, ऐसे टाउन में रहते हैं जहां से आपका डिस्ट्रिक्ट बहुत दूर है, तो थोड़ी आपकी तकलीफ यहाँ पर बढ़ती है कि आपको एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए वहां जाना है, फिर लीगल प्रोसीजर के लिए रजिस्टर पे जो साइन करने होते हैं उसके लिए वहां जाना है और ये 2-3 बार आपको जाना पड़ेगा। तो ये आपको थोड़ा सा लेंदी प्रोसीजर इस वजह से हो जाती है। वहीं विद्या लक्ष्मी एजुकेशन लोन के थ्रू बैंक में जब आप अप्लाई करते हैं तो बैंक एक्सेप्ट करती है। सक्सेस जब आपको स्टेटस दिखाता है तब आपने बैंक में जाना है, सभी पेपर्स दिखाने हैं और उसके बाद में डिसबर्समेंट हो जाता है। डॉक्यूमेंटेशन की बात करेंगे तो मौलाना आजाद में डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज्यादा है। विद्या लक्ष्मी पोर्टल में बैंक के डॉक्यूमेंट्स इतने कुछ ज्यादा नहीं होते, एक ही बार में आप सब में जब आपका सक्सेस होता है, अप्रूवल मिलता है, तो उसी एक ही वक्त में आप सभी लीगल एग्रीमेंट वगैरह साइन करते हैं और सबमिट करते हैं।
और वहीं के बाद डिसबर्समेंट हो जाता है, सेकंड डे डिसबर्समेंट हो जाता है। लेकिन मौलाना आज़ाद में ऐसा नहीं है। मौलाना आज़ाद में जब आप लीगल एग्रीमेंट देते हैं तो उसके बाद कुछ दिनों के बाद में आपको अमाउंट जमा होती है, लेकिन फिर भी इतनी कुछ ज़्यादा तकलीफ वाला काम नहीं है। अब लास्ट पॉइंट जो बहुत ज़रूरी है वो ये है कि मौलाना आज़ाद एजुकेशन लोन में आपकी अमाउंट भले 1 लाख हो या 5 लाख हो, आपको गारंटर कंपलसरी देना होता है। वो भी साउंड गारंटर चाहिए, मतलब गवर्नमेंट जॉब करने वाला या प्राइवेट जॉब करने वाला, या फिर प्रॉपर्टी आपको एज अ कोलैटरल देनी होती है। लेकिन दूसरी तरफ विद्या लक्ष्मी एजुकेशन लोन में आप अगर 4 लाख से अंदर आपका लोन अमाउंट है तो आपको कोई गारंटर देने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे केसेस हैं 7.5 लाख तक भी गारंटर की ज़रूरत नहीं होती। कुछ आपको सिक्योरिटी देनी पड़ती है, जैसे बॉन्ड हो, LIC पॉलिसीज हो, तो इसमें भी बगैर गारंटर के 7.5 लाख तक आपको बगैर गारंटर के लोन प्राप्त हो जाता है। तो ये था कंपैरिजन मौलाना आज़ाद एजुकेशन लोन और विद्या लक्ष्मी एजुकेशन लोन में। माइनॉरिटी स्टूडेंट के लिए कंफ्यूजन था कि हम कौन सा अप्लाई करें कौन सा नहीं करें। तो मैं इतना ही कहूंगा कि अगर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में सोच रहे हैं तो सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट मौलाना आज़ाद एजुकेशन लोन में है, तो बेशक उसके लिए अप्लाई कीजिए। लेकिन अगर आप इंटरेस्ट सब्सिडी भी लेना चाहते हैं तो मौलाना आज़ाद में नहीं मिलती, वो आपको विद्या लक्ष्मी एजुकेशन लोन में मिल जाती है। तो अगर आप सब्सिडी स्कीम के लिए एलिजिबल हैं तो फिर आप वो लीजिए, क्योंकि वहां पर आपको इंटरेस्ट पूरी तरह से मोरेटोरियम पीरियड का आपका माफ हो जाता है। उसके आगे इंटरेस्ट आपको लगेगा, लेकिन वो 10% से लगेगा, जो भी बैंक का जो रेट रहेगा 9 to 10%। तो इंटरेस्ट रेट के बारे में कहें जाए तो मौलाना आज़ाद का कम है। सेकंड, रीपेमेंट पीरियड जो है वो मौलाना आज़ाद एजुकेशन लोन में आफ्टर डिसबर्समेंट, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कोर्स 6 महीने के बाद में आपका जॉब लगे या न लगे, वहां से आगे 5 साल में आपने रिपे करना है। तो सेम वही प्रोसीजर विद्या लक्ष्मी एजुकेशन लोन के थ्रू जो बैंक से लोन मिलेगा उसमें भी वही है कि आपका जॉब लगने, कोर्स कंप्लीट होने के बाद जब जॉब लगे या न लगे, वहां से आगे आप 5 साल में, लेकिन प्लस एडिशन 7 इयर्स की भी स्कीम होती है, 10 इयर्स की भी होती है। तो 5 से 10 साल तक का जो भी आप टेनोर सिलेक्ट करते हैं उसमें आपको रिपे करना है। मौलाना आज़ाद एजुकेशन लोन में आपको 3 मंथ का एक EMI आता है, मतलब क्वार्टरली होता है, वहीं बैंक इसमें मंथली EMI आता है। ये डिफरेंस है दोनों में। तो मैं यही कहूंगा कि अगर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में सोचते हैं तो मौलाना आज़ाद एजुकेशन लोन के लिए अगर आपको इमरजेंसी है तो आप यहाँ से विद्या लक्ष्मी थ्रू अप्लाई कर सकते हैं कि थोड़ा जल्दी हो जाता है। इंटरेस्ट सब्सिडी के लिए विद्या लक्ष्मी एजुकेशन लोन में ही इंटरेस्ट सब्सिडी मिल जाती है। सेकंड चीज, एक सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट जो मैं बताना भूल गया वो ये है कि मौलाना आज़ाद एजुकेशन लोन का जो अमाउंट क्रेडिट होता है वो स्टूडेंट के अकाउंट में क्रेडिट होता है, ना कि इंस्टीट्यूट को जाता है। लेकिन विद्या लक्ष्मी एजुकेशन लोन जो अमाउंट क्रेडिट होगा वो डायरेक्ट इंस्टीट्यूट के अकाउंट में क्रेडिट होता है। तो ये था आज का वीडियो, कंपैरिजन ऑफ मौलाना आज़ाद एजुकेशन लोन और विद्या लक्ष्मी एजुकेशन लोन। तो होप है, उम्मीद है आपने इसको समझा होगा। तो आपको जो भी ठीक लगे उसको आप अप्लाई कीजिए। इससे रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेश्चंस हो, क्वेरीज हो तो आप जरूर यहाँ पूछिए, या फिर ये जो नंबर आपके सामने है माइनॉरिटी एनजीओ फोरम का, ये व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर है, इस पर भी आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। शुक्रिया।